लिया। मैं रिजवान साहब का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम प्रधान प्रदेश है, इसीलिए हटाया गया। अब इसके अंदर 370 का मुकाबला तो आतंकवाद के साथ है, इसमें मुस्लिम हिंदू मुसलमान कैसे आ गया? जय हिंद, वंदे मातरम, ईद मुबारक। निजामी साहब की ही बात को मानते हुए, चलिए मान ली अमीज भाई, मैंने आज ईद का दिन है, उनसे बहसूंगा नहीं। मैं उनको बताता हूं कि 370 निजामी साहब क्यों हटाया गया। जरा दिल पे पत्थर रख के सुनिएगा, हिम्मत करके। 370 इस बारे हटाया गया क्योंकि अगर हम चाहते तो बाकी रियासतों की तरह कश्मीर को भी हजम कर जाते, लेकिन हमने कश्मीरियों के साथ मतलब 11 स्टेटों को आपने हजम कर लिया, पैसे से दिया। अरे सुनिए तो, अब आप बोलने लगे बीच में, बोलने मतलब लगे। आप कहते हैं आपने हजम कर लिया, या आप अपने देश को बदनाम कर रहे हैं? आपने हजम कर लिया। हमारी इज्जत बचा लो। अरे हम तो खुद जुड़े, जम्मू कश्मीर के लोग तो खुद जुड़े आपके साथ। हमारी इज्जत बचा लो। हजम कैसे कर लिया आपने? अरे हमारे पास ये तो आप देश को बदनाम कर रहे हैं ये बोल के। सलमान, आपने भी टाइम पे बोला ना। सलमान, आपने भी टाइम पे बोला ना। वो मुझसे बोल रहे हैं ना, मिसलीड कर रहे हैं। हमारे पास भाग के आए थे, जवाब बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। प्लीज कीप क्वाइट। 370 अमीज भाई इस मारे हटी क्योंकि हमने तो इन लोगों से जय हिंद मांगा था, इन्होंने दिया जीवे जीवे पाकिस्तान। हमने इनसे तिरंगे की इज्जत मांगी जीवे जीवे थी। पाकिस्तान। कबाइलों का मुकाबला हिंदुस्तान की फौज से मिलकर कश्मीरी मुसलमानों ने किया। हमने इन लोगों को अपना झंडा दिया, आप पर इन लोगों को मस्जिदों में आईसिस का झंडा आज मजबूर कर रहे हैं उनको ये बोलने में और पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं। संविधान दिया। क्या बोल रहे सलमान निजामी? मैंने से मत फैलाइए स्क्रीन पर खड़े बैठकर। आपको राष्ट्रीय चैनल पर आने का मौका मिल रहा है, ये गलत काम मत करिए। मैं रोकूंगा आपको सलमान निजामी। सलमान निजामी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। एक सेकंड सलमान निजामी, मुझे रोकना पड़ेगा। एक सेकंड, होल्ड ऑन रिजवान साहब, होल्ड ऑन। सलमान निजामी, होल्ड ऑन। What you said just now, आपने क्या बोला? सुशील पंडित, you heard what he said? हमें जीवे जीवे पाकिस्तान बोलने पे मजबूर ना करिए। मैंने नहीं कहा, ये बोला आपने, यही बोला आपने। सुशील पंडित, पाकिस्तान को आपने मौका दिया। नहीं तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कश्मीर में राजनीति करने का। सलमान निजामी, उनको मौका दे रहे हैं। सलमान निजामी, अब आप डिबेट को खराब कर रहे हैं। सलमान निजामी, आप डिबेट को खराब कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है, ईद का पावन दिन है, इत्मीनान रखिए, मुबारक दिन है जी। देखिए एक सेकंड रिजवान साहब अपनी बात को कंप्लीट कर ले, फिर सुशील भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। रिजवान साहब 40 सेकंड आपके हैं, मेक योर पॉइंट। ये आपकी डिबेट में कोई ना कोई बदतमीज आदमी आके क्यों बैठ जाता है? यू मेक योर पॉइंट रिजवान साहब। अगर कश्मीरियों को कोई शिकायत थी, कोई सेंटर से शिकायत थी, तो ये निजामी बताएं उन्होंने हिंदुओं को क्यों मारा? कश्मीरी पंडित से क्या शिकायत थी? वो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा था। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। चुप रहिए, आप लोगों ने मारा। कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं मारा, ने मार के भगाया है, झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आप लोगों ने डरा के भगाया है। बिठाया जाता है, तुम फिर बीच में बोल रहे हो फैलाने के लिए। तुम्हें फिर बीच में बोल रहे हो तुम। उनको 40 सेकंड दीजिए ना, आप अपनी बात को रखिए। आपने 1.5 मिनट भी 1.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड मौका देंगे नहीं देंगे? आप चाय पीजिए थोड़ी देर के लिए। ओके रिजवान साहब 30 सेकंड आपके बचे हुए। असल में निजामी साहब सुनो, निजामी साहब आखिरी बात कह रहा हूं, आप लोगों ने एहसान फरामोशी की गुट्टी पी रखी है। एहसान फरामोश है आप, एहसान फरामोश। आप लोगों को सिर्फ डंडे लगने चाहिए, डंडे सिर्फ। ये आरएसएस के लोग बोल रहे हैं जिन्होंने गांधी का कत्ल किया। आपके खून में गंदा खून है, आपके रगों में घूम रहा है। हमने एहसान फरामोश नहीं है। 20,000 कश्मीरी मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे? उमर फयाज ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये व्यक्ति कश्मीरी नहीं है, ये नफरत फैला रहा है। फरामोश हो तुम लोग, एहसान फरामोश, समझे? एहसान फरामोश तो आप लोग हो। जी, उन्होंने आपको एहसान फरामोश करा, आपने उनके फोर फादर्स को गाली दे दी, वो गंदा खून है। ये कहना कितना गलत है? ये कहना सही है? ये मर्यादा के शब्द है? नहीं निजामी साहब, अगर आपको ये शब्द आप ही को बगल में बैठ के सुशील पंडित बोलते तो कैसा लगता आपको? नहीं सुशील नहीं बोलिए ना, कैसा लगता? कैसा लगता? आप अपने फेलो पैनलिस्ट को कह रहे हैं, आज आप उनको भी डंडा रखने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं उनको टोका उस बात के लिए। बोल रहे हो कि कश्मीरी हमारे भाई बहन है,
वहां से बोल रहे हो आप नहीं, एहसान आपकी फरामोश पसंद है। की बात नहीं आप करेंगे तो उनका हिंदुस्तान खून का- गंदा है। आप हमें बोलिए ना, अगर हम सेकंड। एहसान फरामोश है सलमान तो फिर क्यों बोलते हैं हम आपके भाई सलमान हैं? एक सेकंड फिर क्यों सलमान बोलते हैं एक सेकंड सलमान एक प्रधानमंत्री जी? सेकंड सलमान आज वन यही सेकंड लोग प्रधानमंत्री को वन सपोर्ट सेकंड करते हैं ना। सलमान वन सेकंड एक तरफ से सलमान बोलते वन हो सेकंड ये हमारे भाई है, दूसरी तरफ से बोलते हैं एहसान फरामोश है, फिर बोलते हो क्यों पत्थर उठाते हैं ये? यही लोग उनको उकसाते हैं, यही लोग प्रवोक करते क्या हैं, कह रहे हैं अब आप ये यही लोग प्रवोक करते हैं आपसे कश्मीर को। जुबान से ये बात अच्छी नहीं है। आज ईद का दिन है, अच्छी तरह से ईद निकली है। एक सेकंड, ऑडियोस डाउन प्लीज यार, ऑल ऑडियोस डाउन। सलमान निजामी का ऑडियो डिपी डाउन। आज इत्मीनान से ईद निकली है वहां पर। इमरान खान को इस कहो पैनल कि में खुद दो की मुसलमान फिक्र बैठे करें। हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र मत करो। ऐसा इनको फिक्र है भी नहीं। क्यों ना करें? कमर चीमा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र मत करो, बता दिया है। कमर चीमा हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह चुके हैं, आपके प्रधानमंत्री कह चुके हैं, कोई भी मुस्लिम देश हमारे साथ नहीं है। एक सेकंड रिजवान का मुझे रुक करना है। भारत के मुसलमान वो भी है, ठीक है शारमत हुसैन होल्ड ऑन। भारत के मुसलमान वो भी हैं, रिजवान अहमद का मैं रुक करता हूं। रिजवान साहब, भारत के मुसलमान हैं आप, लेकिन ये कमर चीमा और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मस्जिद में तकरीर दे रहे हैं, और वो भी हाफिज सईद के बगल में बैठकर। अमीज भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी यहाँ हमारे भारत के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं कहूँगा पहले मेरी बात सुन लें। देखिए अमीज भाई, मुझे आज आपकी एक बात समझ नहीं आ रही है, बुरा ना मानिएगा। मुझे लगता है जैसे आपके सीने में दिल ही नहीं है, आप बेदिल इंसान हैं। अरे साहब, 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए? इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? केले के पत्ते, फूलों को ले फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को, आरएसएस के पांव को हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई क्या क्या करना पड़ता है आपको? आरएसएस के पांव को हाथ, बीजेपी को माफिया, केले के पत्ते, केले लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। क्या क्या काम करने पड़ते हैं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है, तुम लोग को नंगा कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी की खिलाफत करता हूँ। अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? इमरान खान को केले के पत्ते देंगे, जाके आरएसएस के हाथ जोड़ देंगे, बीजेपी के पांव पड़ जाएंगे, तो हिंदू आएगा उसके सामने राम राम करेंगे। क्या क्या जतन करने पड़ते हैं मेरे मुसलमानों को? मुझे आपका खौफ नजर आ रहा है। इस खामोश, इस हंसी के पीछे एक खौफ है। उस खौफ को देख रही है दुनिया, वो कश्मीर के अंदर भी देखा जाए। खौफ मैं समझ रहा हूं आपका, चीमा साहब, आपका खौफ मैं समझ रहा हूं। आपको यहाँ पे बैठ के इसको लपेटो। आगे ना, अरे अपने प्रधानमंत्री को दो ये केला, क्या करना पड़ता है? केले का पत्ता दो प्रधानमंत्री को। जैसे मेजर अदनान समी ये लो, इंडिया में जिंदा भारत का मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा है, भारत का मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा है। लो केले का पत्ता। भाई जफर इस्लाम, क्या क्या करना पड़ता है? एक सेकंड, मैं मलिया के पास चलता हूँ। छेद भी है इसमें छेद भी कर रखे हैं। तुम्हें हवा आती रहेगी इससे, तुम्हें हवा आती रहेगी। मलिया का ऑडियो डाउन रखिए, अभी मलिया का ऑडियो डाउन रखिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड, कम चीमा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप केले का पत्ता मत लगाइए, उसमें छेद मत करिए। वो आपकी, वो उन्होंने सजेशन दिया, आप मत मानिए। कोई कह तो नहीं रहा आपको जरूरी है आपको मानना। रिजवान साहब जो भी बोले वो ही जरूरी है आपके लिए मानना। चीमा रही है, जब तक मुसलमानों का खून नहीं बहेगा इनको कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचेगी। अरे ये जल्लाद है, जल्लाद। अच्छा, संविधान को मानना ये खून बहाने वाली बात है, लीगल बात करना खून खराबा करने वाली बात है। ये वायलेंस तो ये फैला रहे इस तरह के अपशब्द यूज करके। हुआ है मैंने
ये नहीं रिजवान अहमद, ये नहीं संभाल के बात करना, रिजवान नहीं, संभाल के बात करना, रिजवान ये नहीं होगा। चुप 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 रिजवान ये भाषा नहीं आप बोलेंगे, मारूंगा खींच के अगला। ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, ये क्या हो रहा है रिजवान अहमद? आपने गलत शब्द बोला रिजवान अहमद, आपने गलत शब्द बोला। लोकतंत्र में हार और हार जीत होती रहती है, आप भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी हार सकते हैं, ये गलत बोला आपने रिजवान अहमद। आई ऑब्जेक्ट टू इट कंप्लीटली, आई ऑब्जेक्ट टू इट कंप्लीटली। ये गलत बात है, चुनाव हारने वाली बात गलत है, हारा हुआ एमएलए गलत बोला आपने। लेकिन वारिस पठान आपने भी ये गलत बोला कि मैं झापड़ मारूंगा पलटकर, गलत बोला आपने भी। आप दोनों मर्यादित लोग हैं, रिस्पेक्ट बना के रखें हम एक दूसरे की, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट बना के रखें, सम्मान बना के रखें, जरूरी है। हिंदुस्तान में दंगे नहीं, पर हिंदुस्तान में आप वो पॉइंट रखिए, हार वाली बात कैसे आई? हार कोई भी सकता है। एक सेकंड, पर्सनल रिमार्क्स नहीं होंगे मेरी डिबेट में। आई वोंट अलाउ कॉर्पोरेशन लड़ने की है क्या? एक सेकंड, मुझे मोहसिन रजा के पास आना चाहिए। मोहसिन रजा, कॉर्पोरेशन में जगह चुप, तेरी जमानत खा जाएगी। एक सेकंड, कॉर्पोरेशन लड़ने की लिए चुप जी। कुरान पाक की वो आयत बताओ जहां पे तुमको बहाने बनाना सिखाया गया है देश को, जहां पर तुम्हें झूठ बोलना सिखाया गया है, जहां पर तुमको गुनाह करके छुपना सिखाया गया है। मैं कुरान पाक को आयत बताओ, देश में कहां लिखा है बताओ। मैं सच के साथ खड़ा हुआ हूं, कुरान पाक में मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, आप सबूत लाइए। मैं कह रहा हूं कि आज भी करके छुपो, मैं आपके कहने से कोई बात गुनाह नहीं हो जाएगी, आपका कहना कोई जजमेंट नहीं बन जाएगा। करवाते हो आप इस तरीके से 50 लोग क्या क्या बोलते हैं, आपको सबूत लाने होंगे। आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी आदमी के ऊपर कुछ भी कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन वो कीचड़ सच्चाई नहीं बन जाएगी। अरे तुमको किसने अधिकार दिया, तुमको किसने अधिकार दिया कुरान पाक घूम घूम के समझाने का? कहां लिखा है हदीस में कि तुम घूम घूम के कुरान पाक समझाओगे? तुम क्या अल्लाह के मुतवल्ली हो? क्या तुम इस्लाम के मुतवल्ली हो? क्या तुम कुरान के मुतवल्ली हो? अरे तुम गुनहगार हो, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, तुम देश के दुश्मन हो, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम बुज़दिल हो। आपका इस्लामिक स्कॉलर होने के ऊपर डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे समझ नहीं आता, जो भी बात होती है सामने आती है कह दिया जाता है ये तो हराम है। अब देखिए, बाल कटवाना हराम है, आईब्रो बनवाना नाजायज है, तस्वीर खिंचवाना नाजायज है, सोशल मीडिया पर आप कुछ नहीं डाल सकते, ये भी नाजायज हो जाता है, वंदे मातरम आपको गाने के लिए कहा जाता है, वो भी नाजायज हो जाता है, आप डिजाइनर बुर्का नहीं पहन सकते, बैंक की नौकरी से अगर कोई घर चलता है तो उसमें आप निकाह नहीं कर सकते, वो भी नाजायज है। मुझे एक लिस्ट दे दीजिए कि क्या जायज है जिससे कि आगे जो डिस्कशंस हम करें, डिबेट्स करें, उसमें इस तरह की तकलीफ ना हो। हर चीज नाजायज है, हर चीज हराम है। देखिए मीमांसा, जैसा हमारे रशीदी भाई ने बोला और हमारे तस्नीम भाई ने बोला, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं, तस्वीर लगाना लीगली कहां स्टैंड करता है कहां नहीं करता है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से ये लीगल प्रेरोगेटिव नहीं है, पहली चीज। ये मेरा बयान था एज अ लॉयर, बट एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो मजहब है ये हम एक प्ले कार्ड अपने गले पे टांग के चलते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमको ऐसे 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 अपनी जिंदगी जीनी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूं, मैं वकील हूं और वो भी क्रिमिनल लॉयर हूं। चोरी में मुसलमान, डकैती में मुसलमान, तस्करी में मुसलमान, शराब के कारोबार में मुसलमान, ड्रग के कारोबार में मुसलमान, औरतों के व्यापार में मुसलमान, दह व्यापार में मुसलमान, 420 में मुसलमान। तो भाई ये आप बिल्कुल मोदी की तस्वीर ना लगाइए, लेकिन आप एक फतवा जारी करिए कि जिन लोगों पे ये अपराध घोषित हो गए हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो हराम हैं। उनको मस्जिदों में जाने से रोकिए, उनको रोजे से रोकिए, उनको हज पे जाने से रोकिए, एक मुकम्मल इंसान बन के दिखाइए, उसके बाद इस्लाम का झंडा हिलाइए। दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मुसलमान नहीं कर रहा।
तो आप एक ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा देके इनको मस्जिदों में जाना पहले बंद करवाइए, उसके बाद मोदी की तस्वीर डॉक्टर रिजवान मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर रिजवान मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात मानता हूं कि मुसलमान, मैं आपसे बात नहीं करता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए, पास नहीं है ना, बात मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आपकी पैरों के साथ साथ दिमाग भी खिसक गया, इसलिए एक सवाल पूछना आपसे जरूरी है, एक सवाल आपसे पूछना जरूरी है। अगर कोई मुसलमान शराब पी रहा है तो मुझे भी शराब पीनी चाहिए, मुसलमान चोरी कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। ये कौन सी दलील आप दे रहे हैं? अब ये कौन सी दलील दे रहे हैं भाई? ये कौन सी दलील आप दे रहे हैं? पैरों के साथ साथ आपकी अकल भी जाती रही क्या? पैरों के साथ साथ आपकी अकल भी जाती रही क्या? नहीं, संविधान के खिलाफ है। आप बताइए संविधान में क्या लिखा है? संविधान में नहीं लिखा है, इसके अलावा और भी कानून है। गिरिराज सिंह ने ये कहा है, अभी हमने बाइट सुनी है कि गैर संवैधानिक है न लगाना। आप बताइए संविधान में कहाँ लिखा है? नहीं ठीक है मौलाना साहब, आपने अपनी बात रख दी। डॉक्टर रिजवान यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संविधान में थोड़ी लिखा होगा, झूठ बेच रहे हो, इंस्ट्रक्शंस है, झूठ बेच रहे हो, में क्या क्या लिखा है? मौलाना साहब 2 सेकंड देखिए, आपको पता ही नहीं है क्या देखिए, होता है। माशा इस बात को एज अ लॉयर मैं बार बार कह रहा हूं, अमन जी एक मिनट, फोटो लगाना डॉक्टर रिजवान कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर सिन्हा साहब मैं बार बार बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली शायद ये स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा कि प्रधानमंत्री की फोटो मदरसे में लगनी चाहिए। एज अ लॉयर मैं गलत बात नहीं बोल सकता, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान से लेके मिडिल ईस्ट आप घूम आइए, पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस और मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट एडेड और मिडिल ईस्ट में वहां के राजाओं की फोटो हर जगह लगती है। सिन्हा साहब एक मिनट, सिन्हा साहब प्लीज, हर जगह लगती है, आप मिडिल ईस्ट जाके घूम आइए। तीसरी बात में बादशाह मैं आपसे करना चाहता हूं, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, किसी को भी आप डिबेट में बुलाइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, जो भी आपका फॉर्मेट हो जी, लेकिन मौलाना को बुलाने से पहले 11वीं क्लास की कम से कम मार्कशीट देख लिया करिए। कुछ तो पढ़े लिखे मौलानाओं को बुलाइए। आपकी मार्कशीट डॉक्टर रिजवान, आप किसी मौलाना को बुलाइए, ये जाहिल लोग डॉक्टर रिजवान प्लीज डोंट बी अनएजुकेटेड। नहीं डॉक्टर रिजवान, मौलाना साहब 2 सेकंड है, ये ट्रैक जानकारी है, मार्कशीट है इस्लाम की आपके पास? देखिए चर्चा फिर डिरेल हो रही है। 2 सेकंड है आपके पास, कोई मदरसे की डिग्री है? पढ़ा हो किसी मदरसे की डिग्री है आपके पास? लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए आप इस्लामी स्कॉलर हैं, आपके मदरसे की डिग्री है आपके पास? कहां से इस्लामी स्कॉलर हो गए भाई आप? दिस इज माय कहां से इस्लामी स्कॉलर हो गए? आप बताइए कौन से मदरसे से पढ़ा है आपने? कौन सी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आपने? रखा जाता है तो बता दीजिए ना कि वो 12वीं क्लास। अरे इस्लामिक स्कॉलर बनते हैं आप कौन से मदरसे से पढ़े हुए हैं? नेशनल इस्लाम कहां से सीखा है आपने? मौलाना को बुलाते हैं, एक आप कादियानी है। मुझे कुछ कहना है, आपको तो पैरों के साथ, मुझे कुछ कहना है, मुझे 1 मिनट चाहिए। आई डोंट एग्री विद यू। आपकी तो पैरों के साथ साथ अकल भी चली गई, इकट्ठी करवा दीजिए, सब अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए। आपकी तो पैरों के साथ अकल भी चली गई भाई। मुझे 1 मिनट चाहिए सिर्फ। दिस इज नॉट पर्सनल मिमाशा, दिस इज नॉट पर्सनल। मैडम मुझे 1 मिनट चाहिए, फिर मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। तो 12वीं पास का सर्टिफिकेट। डॉक्टर रिजवान देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, ये हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। आज हमारी जो चर्चा हो रही है, मैडम मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। डॉक्टर रिजवान 1 मिनट देखिए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और यही मैडम मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, फिर मैं 1 मिनट। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब मुझे आप एक बार बताइए, सिर्फ 1 मिनट। हाँ तहसीन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? और सिर्फ 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको दे रही हूं, फिर मैं जा रही हूं मुफ्ती साहब के पास। जो लॉयर्स जी जो आपके लॉयर साहब ने इस डिबेट में जिन मुल्कों का एग्जांपल दिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट, ये इनमें से एक भी मुल्क जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के हिसाब से ये मेरा अधिकार होगा, फंडेड हो या नहीं हो, मैं किसकी तस्वीर लगाऊं। दूसरी बात, जो उन्होंने ये एरोगेंटली स्टेटमेंट लिया 11वीं 12वीं की मार्कशीट देखना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, तो इंसान की जो वैल्यू है ये पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, किस तरह के इंसान ही उससे आती। प्लीज इस तरह की एरोगेंट बातें, और आप जमहूरियत के बारे में नहीं जानते हो तो उसकी बातें ना करो। हमारे संविधान में ये कहीं प्रावधान नहीं है। When you appoint a chaprasi, you ensure that he is 12th pass. मैं कोर्ट से when you employ a chaprasi, you ensure that he is 12th pass. Understand? You ensure this. This is not 1400 years back. This is 2018. जब आप चपरासी भी रखते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि वो 12वीं क्लास पढ़ा हो। I'm not interested in speaking to an arrogant person like you who is so classist. I am not interested in speaking to an arrogant classist person like you. You have no shame that you insult people this way. तहसीन, please.
आपसे रिक्वेस्ट है, आप दोनों चुप हो जाएं। How dare you tell that man that he is not educated? What is your arrogance about? Your parents paid for your education. Is that your arrogance? Don't you ever be arrogant in front of me. This is not arrogance. This is the I will need throw of it out of court. 2018. I will go to court and throw it out. And come in front of me in court. I will destroy you in रिएक्शन court. और लेना है, मुझे वाइंड अप करना है। डॉक्टर रिजवान तहसीन, आपसे रिक्वेस्ट है, मिस्टर तस्लीम, प्लीज। ये 21st सेंचुरी की Don't you जरूरत insult है। people. ये एरोगेंस नहीं है। Don't ये keep your जरूरत है arrogance within your, community की। keep कि your हमारे arrogance leaders inside खड़े you. हों। Don't insult हमारे people. लीडर्स 9th फेल नहीं होने चाहिए। डॉक्टर रिजवान, हमारे लीडर जाहिल नहीं होने डॉक्टर चाहिए। रिजवान, मैं क्या ये एक जरूर आखिरी आप सवाल लोगों का पूछती इंसाफ हूँ नहीं कर साहब सकते। से। This is not 2 arrogance. सेकंड प्लीज आप शांत हो This is जाइए। not arrogance, Mr. Tasneem. डॉक्टर This is रिजवान not प्लीज। arrogance. अरे ये तो This आपकी is the फितरत need में of the दाखिल है। community. आप तो First of all, use your brain and get my name correct. It's tech. मुफ्ती साहब, मुझे आप एक बार, मौलाना साहब प्लीज, ये बोलते हो। प्रीपेड और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर मुझे चर्चा नहीं चाहिए। प्लीज आप चुप हो जाइए 2 सेकंड।